घटना हुई, उस घटना के विरोध में आज यहाँ पर आदिवासी समुदाय, साथ ही एससी और अन्य समुदाय के जिनका जमीर जिंदा है वो यहाँ पर पहुंचे। मैं मेरा वक्तव्य शुरू करूं इससे पहले यहाँ पर जो पांडाल में जो लोग बैठे हैं, जो प्राकृतिक पांडाल है, इन सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप तन से तो बैठे हो भी, मन भी यहां पर ले आना। भी थोड़ी देर के ये मन इधर इधर कहीं भटक रहा हो, उस मन को भी यहां पर ले आना और तन और मन दोनों से बैठना। और मेरे से पहले जितने वक्ताओं ने जो बात रखी है, इन वक्ताओं की जो बात है, अपने सॉफ्टवेयर आज ही ऊपर वाली जी खोपड़ी दिमाग आना सॉफ्टवेयर में हेती सेव करी दियो और फिल्टर मारी लियो ने। मेरी जो बात कह रहा हूं इसमें जो अच्छी बातें हैं, इन बातों को भी हमेशा के लिए सेव कर देना और समय आए उन समय के अनुरूप इन बातों, ये जो बातें कही गई है, उन बातों के अनुरूप कार्य करें। हम क्या थे, हम क्या थे, कौन थे और क्या हो गए। हम थे कौन, क्या थे और कौन हो गए वर्तमान में, और क्या हो रहा है हमारे साथ। कालकी बाई के न्याय के लिए वो भगवान न्याय देगा, यही कह रहे होंगे हमारे गोविंदा के भाई, आसपास के भाई। क्योंकि कालकी बाई को मारा भी किसने है, जो मीडिया में पड़ा उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। कालकी बाई को भोलेनाथ ने मारा है। क्यों? भोलेनाथ प्रवेश करके गए थे प्रताप सिंह के नाम, प्रताप सिंह के अंदर भोलेनाथ प्रवेश कर गए और भोलेनाथ ने उस बुजुर्ग माता को मारा। तो गांवों में प्रचार क्या हो रहा होगा, भगवान ने मारा। तो भगवान गलत हो सकता है क्या? जैसे भगवान पे थूकता हूं मैं आज। क्या क्या कंडीशन बना रखी है। हम वहां से आए, यहां तक मैं सुन रहा हूं, हर वक्ता बोल रहा है, उस वक्ता से पहले जो नारा है वो भी सुन रहा हूं और मेरे लिए भी वो नारा बोला गया। शेर आया, आदिवासी समाज, ट्राइबल और टाइगर, उन शेरों की स्थिति क्या हो गई है। इस पे एक बात याद आ गई और उस बात को बताना चाहूंगा मैं, इसको गौर से सुनना। ये जयसमन के आसपास, सॉरी राजसमन के आसपास फॉरेस्ट का मतलब वन, पूरा जंगल इलाका था और एक पामड़ा गया वहां व्यापारी और उसने वहां होटल खोली। एक दो दूसरी होटलें भी थी और इन होटल उस आदमी ने खोली। खोलने के बाद होटल बराबर चल नहीं रही थी, होटल पे कोई ग्राहक नहीं आ रहे थे बराबर बाजार से। लेकिन वहां इसके पास में एक टंकी बनाई थी पानी की, तो उस पानी पीने के लिए जंगल से शेर आ रहा था, पैंथर आ रहा था। और वो पैंथर उस टंकी पे पानी पीने आता था चुपके, दिन में, शाम को, सुबह। तो उस जो व्यापारी जो था उसने तरकीब सोची और उस पानी के अंदर अफीम डाल दिया। क्योंकि वो शेर कभी कभी आता था, पानी पी के चला जाता था अपने जंगल के अंदर। तो उसने ये देखा कि शेर को कैसे कब्जे में किया जाए, कैसे गुलाम बनाया जाए, और उसने उस पानी के अंदर अफीम डाल दिया और वो शेर उस पानी का आदी बन गया, वो नशेड़िया हो गया। और जो जंगल का राजा कहलाता था वो इतना गुलाम बन गया, उतना गुलाम बन गया कि इस होटल के पास ही बैठा रहता, पानी पी के उस टंकी के पास ही। उसकी ताकत, उसकी आइडेंटिटी को वो भूल गया
और वो जंगल का राजा जो कहलाता था वो गुलाम बन गया, और पूरे बाजार में और आसपास मार्केट में ये बात फैलाई कि उस होटल पे खाना खाना जाते हैं तो शेर दिखने मिलता है। और इस बात के आधार पे उस मालिक की, उस व्यापारी की दुकान, इसकी होटल इतनी शानदार चल गई, क्योंकि वहां पर कोई खाने गया, छोटा बच्चा था साथ में, बच्चे ने शेर देखा, वो पैंतर देखा और जाके उसके स्कूल में बोला कि मैं कल खाना खाने गई थी मेरे पापा के साथ, मम्मी के साथ, और मैंने शेर देखा। उस कक्षा के अंदर 30-40 बच्चे थे, सबने सुना, और 30-40 बच्चों ने अपने घर पे जाके अपने माँ बाप से भी जिद की कि हमको भी शेर देखने जाना है। मतलब वो वास्तविक पैंतर था। ये कहानी ओरिजिनल कहानी है। और उस दुकान, उस होटल वाले की, उस व्यापारी, उस पामणे की होटल इतनी शानदार चलने लग गई। वो होटल किस लिए चली? क्योंकि इस जंगल के राजा को मानसिक रूप से नशेड़ी बना दिया, शारीरिक रूप से नशेड़ी बना दिया, और वो पैंतर, वो शेर मानो, जो अपनी ताकत को भूल के वो गुलाम बन गया और उसकी होटल चलने लग गई। वही कंडीशन हमारे समाज की हो गई आज। वही कंडीशन हमारे समाज की हो गई है। जो समाज दूसरों को शरण देता था, दूसरों को दान देता था, दूसरों पे दया करता था, जो समाज एक बलशाली था, विवेकशील था, जिसको आज अंधभक्त बना दिया है, और उसी का परिणाम कालकी बाई को मारा जा रहा है, और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से उसको अफीम देके उस शेर को उसकी ताकत खत्म कर दी गई, इसी तरह गोविंदा के भाइयों को, आसपास के भाइयों को धर्म का अफीम देके उनको गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। धर्म की बात सुनते ही कई जनों को खलबली भी मच जाएगी। उस धर्म को हम उस धर्म पे थूकते हैं जो धर्म महिला और पुरुष में भेदभाव करता है। उस धर्म पे थूकते हम जो धर्म छुआछूत करवाता है। उस धर्म में जो लिखा हुआ है, अगर शूद्र या आदिवासी कोई मंच, कोई संस्कृत के जो श्लोक है अगर वो सुन लेता है तो उसके कान के अंदर शीशा डाल देना चाहिए। उस जिस धर्म में ये लिखा है उस धर्म पे हम थूकते हैं। जिस धर्म में वर्ण व्यवस्था है उस व्यक्ति को वर्ण व्यवस्था में बांध दिया गया है। वो आदिवासी, दलित, हालांकि आदिवासी तो इस वर्ण व्यवस्था में नहीं आते हैं, लेकिन एससी वाले जबरदस्ती घुसे तो वो जाने क्या स्थिति बना रखी है। मैं जो बोलना चाह रहा था, बातें बहुत सारी सोच रखी थी, लेकिन यहां का जो मैंने सुना, आज हमारे वक्ताओं की जो बात सुनी, कैसे लड़नी है लड़ाई हमको, आज एकत्रित हो गए, भाषण दे दिया, आपने सुन दिया, आपने तालियां बजा दी, नारे लगा लिए और घर पे चले जाएंगे। कैसे न्याय लेंगे हम भूल जाएंगे। हम तो कहेंगे 2 रुपये किलो गेहूं बड़े फेरहूस से, अभी छोटी छोटी थैलियां मिल रही है, फिर क्या चाहिए। उस थैली के अंदर जाके देखेंगे मिर्ची आई कि नहीं आई, हल्दी है कि नहीं है, तेल आया कि नहीं आया, देखते कि नहीं देखते। अभी सरकार दे रही है, सरकार हमको दे रही है। सरकार क्या, राज्य सरकार की स्कीम है कि फूड पैकेट वितरण किए जाएंगे। हमारा ध्यान तो वहां जाएगा और लाइन में खड़े रहेंगे 2-2 घंटे तक, और घर पे हमारी खेती पशु खा जाएंगे, वहां घास उग गई है, वहां कीड़े खा जाएंगे, वो फसल नहीं देखेंगे हम, लेकिन 2-2 घंटे उस लाइन में खड़े रहेंगे और घर वहां से आते वक्त इस थैली में चेक करेंगे कि मार हूं मरियो, मारते धनिया पाउडर नहीं आ। मैं भी सरकार का समर्थक हूं, सरकार को